हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक न्यू कहानी शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है मेरे गगा मेरी वाइफ है और ये फोर्स मैरिज है। तो चलिए हम आपको अपनी कहानी शुरू करते हैं। इसके लिए मैं कोई हिंट नहीं दे सकती, ये मेरे मन में है, लिखा नहीं है। तो आपको ये सुनकर बताना होगा कि सुनकर ही पता लग सकता है कि ये कहानी कैसी है। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक शानदार वेडिंग हॉल से, जहाँ की डेकोरेशन किसी मॉडर्न जैसी लग रही थी। उसी वेडिंग हॉल के मेन गेट के बाहर एक शख्स जो शांत और मायूस खड़ा था। शायद उसके मन में कई विचार दौड़ रहे थे। वह सोच रहा था, मैं ये करूँगा, मैं ये ज़रूर करूँगा। शायद वो कोई भी हो, मैं ये शादी ज़रूर करूँगा। अपने लिए ना सही, पर उस लिटिल के लिए ज़रूर मैं करूँगा। यह शख्स सावजान था, जो यह शादी करना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपने लिटिल के लिए कर रहा था। उसका लिटिल था उसका छोटा भाई आयुवान, जो बीमार था, जिसके इलाज के लिए उसे यह शादी करनी पड़ रही थी। अपनी मर्ज़ी से ना सही, पर उसे यह शादी करनी थी। यह शादी करने से उसकी लिटिल ब्रदर की जान बच जाती, इसीलिए वह यह शादी करना चाहता था। उसके बीमारी के इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे और यह शादी बस उसी के लिए वह कर रहा था। इसीलिए सावजान नर्वस, घबराया हुआ, बेचैन था। इससे अलग कुछ था तो उसकी खूबसूरती। उसकी खूबसूरती किसी हेवनली गॉड की तरह लग रही थी। वह किसी परियों से कम नहीं लग रहा था। उसकी खूबसूरती अगर कोई देख ले तो इंसान वहीं उसे देखता रह जाए। वह आगे कुछ सोच न पाए, इतनी खूबसूरती उसके चेहरे पर थी। खास करके वह उस वेडिंग सूट में, जो इसके लंबे कोट और वो शाइनिंग करता हुआ लॉकेट और वह शाइन करता हुआ उसके सर में जो लगी थी किसी ताज की तरह, एकदम डिजाइनर पूरा सेट। वह किसी प्रिंसेस से कम, या यूँ कहे किसी राजकुमार से, वो तो लड़की थी नहीं, फिर भी वह किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रहा था। उसके वेडिंग ड्रेस उसके शरीर पर इस तरह फिट हुए थे जैसे लग रहा था वह ड्रेस उसी के लिए बनाए गए हों। आखिर क्यों ना हो, उसे ये ड्रेस उसके होने वाले हस्बैंड ने दी थी। इसी तरह सोचते हुए जब शाहजहां वेडिंग हॉल के अंदर आता है, सभी की नज़र उसके ऊपर आकर तन गई। सभी लोग उसे देखने में खो से गए थे, पर जान जो अभी अभी फ्लोर की ओर देख रहा था, आखिरकार वह हिम्मत जुटाकर वह जब ऊपर की ओर देखता है, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह सोच में उस शख्स को देख रहा था। सामने वाला शख्स भी उसे देखे ही जा रहा था। सामने वाला शख्स उसे देखकर बहुत बड़ी स्माइल दे रहा था, पर शाहजहां की आंखें जैसे बाहर निकलने को आ गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे एक डेविल के सामने खड़ा कर दिया हो। वह इतना शौक में आकर उस शख्स को देख रहा था और वह उसके मन से यही निकला, नहीं, ये शख्स नहीं, ये वो नहीं हो सकता। वह ये नहीं है, ये नहीं है, ये सच में वो नहीं है। वह यही बड़बड़ा रहा था कि सामने वाला शख्स धीरे से चलता हुआ उसके पास आया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि वह शख्स अपना हाथ उसे दे सके और उसके साथ बाउस लेने के लिए जा सके। पर शाहजहां तो इतना घबरा गया था कि जैसे ही उसे होश आया, उसने सामने ऊपर की ओर ध्यान से देखा तो वह शौक के कारण पीछे हो गया और पीछे मुड़कर वह वेडिंग हॉल से बाहर भाग गया। यह देखकर सभी लोग बोलने लगे, यह क्या हो गया, ये भाग क्यों गया? क्या ये इसे शादी नहीं करनी? क्या ये इसे ज़बरदस्ती शादी हो रही है? क्या यह ऐसा सभी लोग बोल ही रहे थे। तभी वह शख्स जिसने हाथ बढ़ाया था, वह था वांग ईवो। वह गुस्से में उस रास्ते को ही देख रहा था जहाँ से शाहजहां भाग कर गया।
वांग ईवो को जैसे ही यह एहसास हुआ कि वह उसके आँखों से ओझल हो गया है, तब भी वांग ईवो भागकर उसके पीछे गया और उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, सावजान रुको। पर सावजान जैसे वह कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा था। उसे खुद ही नहीं पता कि वह जा कहाँ रहा है, पर वह इस शख्स से दूर कहीं जाना चाहता है, ऐसे जगह जहाँ यह शख्स उसे ना दिखे। फिर भी वांग ईवो वो चिल्लाए जा रहा था, सावजान रुको, मैंने कहा रुको, तुम भाग क्यों रहे हो, रुको, मैंने कहा रुको। सावजान फिर भी भागते रहा। तभी सावजान को एक ऐसी आवाज़ आई जिससे उसकी कदम अपने आप ही रुक गए। सावजान ने सुना किसी ने कहा, मैं उसे मार दूंगा। यह आवाज़ वांग ईवो की थी। वांग ईवो ने कहा, क्या तुम उस फादर को जिंदा नहीं देखना चाहते? क्या वो उस ओल्ड मैन को इतनी जल्दी मारना चाहते हो? वह ओल्ड मैन अभी मेरे पास ही है। क्या तुम चाहते हो मैं उसे मार दूं? सावजान जैसे ही यह सुनता है उसके कदम अपने आप ही रुक जाते हैं और वह फ्रीज हो जाता है। वांग ईवो जैसे ही देखता है कि सावजान रुक गया, वो भी धीरे धीरे चलने लगता है और सावजान के पास आकर खड़ा हो जाता है। वांग ईवो फिर से बोलता है, सावजान, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो बोलता है, सावजान मेरे पास आओ। सावजान के कानों में जैसे ही आवाज़ जाती है, सावजान काँप जाता है और उसकी आँखों से आंसू गिर जाते हैं और वह अपने कदम आगे ना लेकर पीछे जाने लगता है। वह कहने लगता है, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। वह धीरे से ही बोल रहा था, वह ज़ोर से नहीं बोल रहा था। फिर भी यह आवाज़ वांग ईवो के कानों में पड़ गया। वांग ईवो बोलता है, सावजान मेरे पास आओ। फिर भी सावजान बड़बड़ाए ही जा रहा था। तभी सावजान को एक तेज और डार्क आवाज़ सुनाई देती है, सावजान मैंने कुछ कहा, तुम मेरे पास आओ। सावजान यह सुनकर फ्रीज हो जाता है। सावजान जो डर के कारण कांपने लगता है, फिर भी वह दोबारा से भागने लगता है। वांग ईवो फिर से बोलता है, रुक जाओ सावजान, गार्ड पकड़ो उसे, पर कोई उसे छुएगा नहीं, वरना मैं उसकी जान ले लूँगा, समझ में आया? पर सावजान जो भागते हुए वेडिंग हॉल के बाहर आ गया था, पर उसके सामने बहुत सारे गार्ड आ गए हैं, जिसकी वजह से सावजान अपना बैलेंस खोकर उस एक गार्ड से टकरा जाता है। गार्ड से टकराकर नीचे गिर जाता है। सावजान जो और भी डर गया था और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वह गार्ड से कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम फिर से मुझसे भागना चाहते हो जान? पर क्यों? मैं तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सावजान जब पीछे मुड़कर देखता है तब वह वांग ईवो को देखता है, जो बहुत ही गुस्से में जान की तरफ आते हुए दिखाई देता है। सावजान अब और भी डर जाता है। वह जानता है जब वांग ईवो गुस्से में होता है तब वह किसी को भी मार सकता है। जान डर के कारण पीछे जाने लगता है और वह एक गार्ड से टकरा जाता है। फिर वांग ईवो गुस्से में बोलता है, मैंने तुम लोगों को कहा था उसे पकड़ो, और मैंने यह भी कहा था उसे कोई नहीं छुएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या यह बात याद नहीं? यह सुनते हुए ही सारे गार्ड डरने लगते हैं और सावजान भी और डर गया। वह इतना डर गया था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वांग ईवो तुरंत अपने एक गार्ड से गन लेकर उस गार्ड के हाथ में शूट कर देता है, जहां पर जान गलती से उस गार्ड से टकराया था। उस गार्ड की चीखें निकल जाती है और वह गार्ड फ्लोर पर गिर जाता है और यह देखकर सारे गार्ड डर जाते हैं। सावजान तो बहुत डर जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है। तभी वांग ईवो जो हवा में फायर कर देता है और वह बोलता है, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं फादर और उस सभी गार्ड को मार दूंगा। इतना सुनते ही सावजान
जो तुरंत ही रुक जाता है और वह पीछे मुड़कर देखने लगता है। वांग यीबो स्माइल करता है और शाओजान की तरफ बढ़ता है, पर शाओजान जो धीरे धीरे पीछे तरफ बढ़ रहा था, अचानक वह एक चेयर पर पुल होकर बैठ जाता है। उसके सामने वांग यीबो एक हाथ में गन लिए हुए खड़ा था। शाओजान अपने कपकपाती आवाज़ में बोलता है, प्लीज़ मुझे जाने दो वांग यीबो, मुझे यहाँ से जाना है। वांग यीबो बोलता है, पर क्यों क्यों जान, पर क्यों? और वह थोड़ा सा जान की तरफ झुकता है। जान और भी डर जाता है। वांग यीबो फिर से बोलता है, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो जान? बोलो, मुझे यहाँ से जाना है। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। वांग यीबो बोलता है, हाँ जान, हम लोग घर जाएंगे। हम लोग अपनी शादी के बाद अपने घर चलेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, जान बोलता है, पर मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ वांग यीबो, मुझे जाने दो। प्लीज़, मुझे जाना है यहाँ से। वांग यीबो को यह सुनकर गुस्सा तो आता है, पर वह कुछ नहीं बोलता है। तभी जान फिर से बोलता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। यह सुनते ही वांग यीबो को बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वांग यीबो की मुट्ठी कस गई, जबड़े टाइट हो गई और वह गुस्से में जान को फायर कर देता है। पर वह गोली जान को नहीं, जान के बगल से होकर दीवार में जाकर लगी। जान चीख पड़ता है, नहीं। वांग यीबो गुस्से में बोलता है, चुप, एकदम चुप हो जाओ। तुमने क्या कहा अभी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अगर तुम आज मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सारे उस ओल्ड फादर को मार दूंगा जो अभी ऑर्फनेज में बच्चों को पढ़ा रहा होगा। तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और यह बात शाओजान जानता है कि वांग यीबो ने कहा है तो ऐसा ही करेगा। वांग यीबो बोलता है, तो बताओ मैं उसे मार दूँ? जान तुरंत घुटने पर आकर बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ उसे मत मारो, प्लीज़ उसे यहाँ से जाने दो। वांग यीबो फिर से बोलता है, जान, अब भी तुम कह रहे थे कि मैं उस फादर को ना मारूं, अब तुम फिर से कह रहे हो कि मुझे यहाँ से जाने दो। क्या सच में तुम अपने उस ओल्ड फादर से प्यार करते हो या नहीं? या फिर उस लिटिल, क्या नाम था उसका, हाँ, आयवान, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते? क्या तुम चाहते हो वह हॉस्पिटल में मर जाए? बताओ जान, क्या तुम सच में उससे प्यार नहीं करते? जान कहता है, प्लीज़ वांग यीबो, मुझे जाने दो, प्लीज़, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर भी वांग यीबो बोलता है, अच्छा ठीक है, जा, फिर मुझे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। अगर मैं उस ऑर्फनेज में आग लगा दूँ या फिर उस लिटिल आयवन को मार दूँ तो चलेगा? तब तो तुम मेरे पास आओगे। फिर शाओजान कहता है, नहीं वांग यीबो, प्लीज़, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो हमेशा सबकी केयर करते थे, प्लीज़ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शाओजान गुस्से में कहता है, हाँ मैं ऐसा नहीं था, पर तुमने बनाया मुझे ऐसा। तुम हमेशा मुझसे कहते थे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। जब मैंने ये कहा कि मुझे शादी करनी है, तुम कहते हो नहीं। पर क्यों क्यों कहते हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? आखिर क्यों, बताओ मुझे, ऐसा क्यों? अभी शाओजान रोते हुए बोलता है, तुम जानते हो वांग यीबो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर इस तरह से नहीं जो तुम कह रहे हो। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूँ, मैं इनफैक्टली अभी भी प्यार करता हूँ, पर इस तरह से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तभी शाओजान गुस्से में बोलता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो तो अभी मैं उन लोगों को मार देता हूँ। गार्ड, फ़ोन लगाओ और बोलो अब कि वहाँ पे आग लगा दे और उस लिटिल आयन को भी मार दे।
तभी शाहजहान अब उसके पैर पकड़ के बोलता है, नहीं शाहजहान प्लीज़, नहीं वांगे वो, सॉरी गाइस, नहीं वांगे वो, मुझे नहीं, प्लीज़ उसे मत मारो। मैं शाहजहान धीरे से बोलता है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वांगे वो कहता है, रुक जाओ, और शाहजहान की तरफ मुड़ के कहता है, क्या क्या कहा जान तुमने, फिर से बोलो। मैं तुमसे शादी करना चाहता, मैं करूँगा तुमसे शादी, प्लीज़ उन सबको मत मारो, मैं तुमसे शादी करूँगा प्लीज़। तभी वांगी वो खुश होकर शाहजहान को उठाता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है, सच में जान, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे, तुम राजी हो। और वो गार्ड की तरफ कहता है, देखा मैंने कहा था ना, मेरा जान मुझसे बहुत प्यार करता है, देखो अब ये शादी करने के लिए भी तैयार हो गया। सभी गार्ड मन में सोच रहा था, अरे भाई इसको कोई समझाओ, ये प्यार नहीं, ये इसे तो डरा के शादी कर रहा है, ये तो बेचारा अपनी भीख मांग रहा है छोड़ने का। पर किसी की हिम्मत नहीं हो कि उसने कि शाहजहान के लिए हमदर्दी दिखाए और वांगी वो के मुंह पर बोल सके। सभी गार्ड नीचे मुड़ी करके बोलते हैं, नोट करते हैं, हाँ सर आपने सही कहा। तभी शाहजहान बोलता है, तुम उन लोगों को कुछ नहीं करोगे ना। तभी वांगी वो कहता है, नहीं शाहजहान, तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं उसे क्यों करूँगा, तुमसे शादी करने के बाद वो भी तो मेरी फैमिली हुई ना, चलो अब हम शादी कर लेते हैं। तभी शाहजहान वांगी वो के हाथ पकड़ लेता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, कल देखते हैं कल के एपिसोड में क्या शाहजहान वांगी वो से सच में शादी करता है या नहीं। आखिर क्या थी कि वो दोनों ऐसा कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, शाहजहान कहता है मैं नहीं प्यार करता हूँ मगर उस तरह से नहीं। तो चलिए अगले एपिसोड में यह देखते हैं। आज के लिए बाय बाय।